Right, sir. Sir, you don't worry, sir. I will do it, sir. I will look into it, sir. I'll do it, sir. Thank you, sir. सर, मैं उमर को ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप फिक्र ना करें सर। मैं फिक्र ना करूं? सारा प्रेस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ऊपर से आईजी साहब अलग पूछ रहे हैं। कल उसने उस जर्नलिस्ट को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। इससे बढ़कर दीदा दिलेरी की और क्या मिसाल हो सकती है? आप कह रहे हैं कि मैं फिक्र ना करूं? लेकिन सर, वो आखिर कब तक बच सकता है? हर जगह उसकी तस्वीरें और गिरफ्तारी के ऑर्डर्स पहुंच चुके हैं। सर, इस केस में उमर के अलावा और भी बहुत से नाम हैं। उनके बारे में क्या हुक्म है? उन सब के वारंट गिरफ्तारी भी हासिल कर लिए गए हैं। आप फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करें। इस केस में कोई नहीं बच सकता। मुराद, बहुत देर हो गई है, कुछ खा लो। तुमने तो लंच भी नहीं किया। बस वो पता ही नहीं चला, कुछ ख्याल ही नहीं रहा। क्या बात है मुराद? काफी डिप्रेस्ड लगते हो। सोच रहा था कि बहुत कुछ खो दिया जरा सी देर में। कोई बात नहीं, आई बिलीव इन यू। तुमने जो कुछ खोया है आज, कल तुम उससे ज्यादा हासिल कर सकते हो, मुझे पता है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मगर मुराद, हम लोग कई दफा बड़े गलत लोगों पे ट्रस्ट करने लगते हैं। बहुत कुछ इन्वेस्ट करने लगते हैं उन पे। लेकिन फीलिंग्स पैसों की तरह नहीं होती ना। सोफिया को खोकर जो कुछ मैंने लूज किया है, शायद मैं कभी वापस ना पा सकूं। कभी भी नहीं। सोफी, तुम उमर जैसे आदमी से मिली कैसे थी? बस मामा, पता नहीं, बाज़ दफ़े ऐसे इत्तेफाकात होते हैं। मैं तो आपको बताने से डर रही थी कि सोफी मेरी जान, तुम ये कैसे सोच सकती हो? तुम्हें पता है कि सारी दुनिया कुछ कहे और मैं यकीन नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी बात पे यकीन करूंगी। ये हकीकत है मामा, ये हकीकत है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लोग उसके बारे में जो कुछ भी कहते हैं वो सच होगा। वो तो इतना अच्छा, इतना काइंड, खूबसूरती से, जिंदगी से मोहब्बत करने वाला शख्स था। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा शख्स जुर्म भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो मेरी वजह से मुराद को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तुम तो ये भी नहीं सोच सकती थी कि वो आदमी एक दिन तुम्हारे भाई का कातिल बन जाएगा।
साथ बहुत धोखा हुआ है मामा। शायद ये धोखा मेरे हाथों हुआ है। मैं तो कभी ये भी नहीं सोच सकती थी कि मुराद को मुझ पर यकीन नहीं होगा। वो मुझसे बात भी नहीं करेगा, बल्कि मौका ही नहीं देगा बात करने। और उसे मुझ पे कोई एतमाद भी नहीं होगा। मैंने कोशिश की थी उससे बात करने की, लेकिन वो तो कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। मामा, मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या करूं। सोफी, मेरी जान, मेरी बेबी, समझो। सुनो, मुराद ने, वो भी बहुत हर्ट हुआ है डार्लिंग। ये तो पहली बार उसने कोई एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाई है किसी के साथ। और रिश्तों में एतमाद की जो तुम बात करती हो, वो इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है? उसने तो ना कभी माँ, ना बाप, ना भाई बहन, कुछ भी तो नहीं देखे। लेकिन मामा, अब उसको ये अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा ये, अदरवाइज हम दोनों के दरमियान तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक कहती हो तुम, लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं, वो तुमसे मोहब्बत करता है। सच? मगर मैं तो सोच रही थी कि मैं ये मंगनी तोड़ दूं, अंगूठी वापस कर दूं। नहीं सोफिया, ऐसा मत करना, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन मामा, वो तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता, और मैं अपने आप को उसका मुजरिम समझती हूँ। मेरी वजह से उसकी सालों की मेहनत जाया हो गई है। तारिक, मिस्त्री की वर्कशॉप यहाँ है? जी, किधर है इस वक्त? अंदर काम कर रहे हैं। इधर? हाँ जी। आइकम। आइए जी, बिस्मिल्लाह। हो जनाब, क्या हाल वाल है भाई? बस ठीक ठाक। खैरियत? बैठे तशरीफ रखे। मेरा काम किया। आपका काम? ओए मुदी, बच्चे जरा दूध पत्ती क्या किया? फटाफट आप बच के जानो कि यहाँ फर्स्ट क्लास अपने बाबू नहीं आने जरा। और जनाब? बस मेहरबानी, काम हो गया है। काम तो वो किधर है? हो गया आपका? जी। कुछ बकिया जाते?
हाँ पूरी रकम। शुक्रिया जी। ये लीजिए जनाब, तो गोली होनी चाहिए। चेक कर लें, चला के दिखा दें आपको। इसमें गोलियां नहीं? ये फुल लोडेड है। इसके अलावा अगर आपको गोलियां चाहिए तो बताइए। ओके जी, ओके जी, खुदा हाफिज़। ठीक है। सोफी, जी अब्बा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? तुमने मुराद को उम्र के बारे में बताया क्यों नहीं? आई डोंट नो, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तुम्हें उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। अब्बा, मैंने मुराद से कुछ नहीं छुपाया, और उमर से सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्ती थी। वो दोस्त था मेरा। अगर मुराद मुझसे कभी भी पूछता तो मैं उसको उमर के बारे में बता देती, लेकिन उसने तो मुझसे कभी कुछ पूछा ही नहीं अब्बा। और अगर बता भी देती तो वो कौन सा यकीन कर लेता। कुछ भी हो, तुम्हारे और मुराद के दरमियान ये बात नहीं आनी चाहिए थी। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती। अब्बा, मुझे लगता है आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। बेटे, मुझे तुम पर हमेशा से एतमाद रहा है। मैंने कभी तुम्हारी किसी बात पर शक नहीं किया, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब्बा, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से मुराद डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसका सारा बिजनेस तबाह हो गया। ये मुझसे नहीं देखा जाता। आई डोंट नो व्हाट टू डू। उमर साहब हैं? जी प्लीज़, आप ही का इंतज़ार करिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब उमर साहब, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं भट्ट साहब? अल्लाह का शुक्र। प्लीज और सुनाइए, ठीक ठाक हैं? बैठिए। बहुत मुद्दत बाद मुलाकात हो रही है आपसे भट्ट साहब। आप शायद हमें भूल के थे उमर, मगर हम अपने मेहरबानों को भूला नहीं करते। आपकी मोहब्बत और शफकत को तो मैं भी नहीं भुला पाया था। खैर बताइए, आज अचानक इन हालात में आपने कैसे याद किया मुझे? अच्छे हालात में तो सभी मिलते हैं, लेकिन बुरे हालात में तो चंद चाहने वाले रह जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बताइए उमर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अगर पुलिस को कुछ कहना है तो? नहीं, जिन हालात में भट्ट साहब मैं उलझ चुका हूँ उनको शायद मैं खुद ही हल कर सकता हूँ, लेकिन आपका
इतना मेरे लिए पूछ लेना ही बहुत बड़ी बात है। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। तुम मुकाबला करना खूब जानते हो। तुम्हें आज तक कोई टच नहीं कर सका, लेकिन इस बार तुम्हारा बच जाना उमर बहुत मुश्किल है। अब क्या है भट्ट साहब, क्या हमारी दुनिया इतनी बदल गई है? क्या सच को झूठ में बदलने वाले लोग खत्म हो गए हैं? क्या इंसान की लालच और हवस की इंतहा टूट गई है? नहीं, सब कुछ वैसे ही है उमर। हमारी दुनिया इतनी जल्दी बदला नहीं करती। सिर्फ एक खुद गर्ज इंसान का ज़मीर जाग गया है। क्या मतलब? मैं रिजवान मलिक की बात कर रहा हूँ। रिजवान मलिक? हाँ। तुम रिजवान मलिक को जेल में मरवा दो। अगर वो बाहर होता तो मैं तुम्हारे पास ना आता। वो हम सबको मरवा देगा। मेरे और भी बहुत से साथी यही चाहते हैं। तुम्हें कोई उंगली नहीं लगाएगा। तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन मेरा और मेरे साथियों का वादा है। 5 करोड़ की हकीर सी रकम मैंने तुम्हारे लिए अरेंज कर ली है। सिर्फ तुम्हारी हाँ का इंतजार है, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं किराए का कातिल नहीं हूं। मैं करप्ट सियासतदानों, बिजनेसमैन और सरकारी अफसरों को जेल से निकलवाने या उनसे पैसे लेकर कत्ल करवाने का कारोबार नहीं करता। तुम इस बार बच नहीं सकते। बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। जज्बाती होने की जरूरत नहीं। रिजवान मलिक तुम्हारा भी तो दुश्मन है। तब और बात थी। तब रिजवान मलिक मेरे साथ एक बिजनेस डील में इन्वॉल्व था। दैट वाज बिजनेस फॉर मी। वो सब कुछ खत्म हो गया। रिजवान मलिक के साथ मेरी अब किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। और अपने दोस्तों को भट्ट साहब मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि इन 5 करोड़ रुपयों को बचा कर रखें। शायद अगली इलेक्शन में उनके काम आ जाए। थैंक यू वेरी मच। वेरी काइंड ऑफ यू भट्ट साहब। आई एम सॉरी उमर। आई एम सॉरी फॉर यू। हाँ, मेरा हुक्म याद है ना तुमको? रिजवान मलिक को कुछ नहीं होना चाहिए।
नताशा प्लीज चलो यहाँ से।